आज आवारा कुत्ते, कबूतर और मीट बैन की खबरें लगातार चर्चा में रही। आवारा कुत्तों पर दिल्ली एनसीआर की जनता ज्यादा बात कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कार्रवाई का आदेश इन्हीं जगहों के लिए जारी किया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में कबूतरों की चर्चा गर्म है क्योंकि कबूतरों को दाना खिलाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 15 अगस्त यानी आज़ादी दिवस के दिन के लिए मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। आपको इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से आगे बताने वाले हैं, लेकिन इन खबरों के बीच एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर भी बनकर उभरी है। शुरुआत इन्हीं तस्वीरों से करते हैं। मिसाल के तौर पर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दो बिछड़े खानदानों को एकजुट कर दिया है। आप तस्वीरों में मेनका गांधी, वरुण गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खड़े देख रहे हैं। दोनों परिवार में आपसी रिश्ते अब करीबी नहीं दिखाई देते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों परिवार एक साथ दिखाई इस वक्त दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये बेजुबान जीव समस्या नहीं है। राहुल गांधी ने कल सुझाव दिया था कि नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इन आवारा कुत्तों से इससे क्रूरता भी नहीं होगी। और प्रियंका गांधी ने भी इसी तरीके से एक्स पर लिखा एक पोस्ट में कि शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में शेल्टर होम ले जाना बेहद अमानवीय का हो सकता है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकारियों के लिए बात करने वाली राहुल गांधी की चाची भी है, मेनका गांधी ने भी इस मुद्दे पर कहा कि ये बिल्कुल गलत फैसला है। हम सबके साथ रहते हैं। ये भारत दुनिया का सबसे दयालु देश है और ये इस देश की भावना के खिलाफ आया फैसला है। इसी तरह मेनका गांधी के बेटे और पूर्व सांसद वरुण गांधी ने भी अपने चचेरे भाई राहुल और अपनी बहन प्रियंका के सुर में सुर मिलाया और कहा कि जब राष्ट्र सहानुभूति से दूर हो जाते हैं तो उन्हें गहरे नैतिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो पूरा का पूरा गांधी खानदान इस वक्त आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर एक सुर में दिखाई दे रहा है और फैसले के साथ खड़ा नहीं दिखाई देता है। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि मीट बैन के मसले पर भी आज दो परिवार एकजुट हो गए हैं। हम महाराष्ट्र के परिवार की बात कर रहे हैं, ये भी सियासी परिवार है। दो बयानों से इस एकजुटता को आप महसूस कर सकते हैं। जहां राजनीतिक रूप से अलग अलग मोर्चे पर खड़े भाई बहन अब साथ साथ आते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस मीट बैन के मुद्दे पर, जिनकी अपनी सरकार है, उन्होंने कई जगह की जो फैसला है कहा कि ये गैर धार्मिक त्योहारों पर भोजन चुनने की आज़ादी बनी रहनी चाहिए, ये बैन करना ठीक नहीं होगा। अजीत पवार उसी सरकार में मंत्री हैं जिसके मुखिया बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सूले, जो कि अजीत पवार की चचेरी बहन भी हैं, उन्होंने भी ये कहकर बीजेपी का विरोध किया कि पार्टी मीट बैन के फैसले पर 30 साल पुरानी सरकार की मिसाल क्यों दे रही है। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा बचा नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रही है। यानी मीट बैन के मामले पर भी ये सियासी परिवार जो अलग अलग हो चुका है वो एक सुर में बात करता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में मीट बैन राजनीतिक समीकरण बिगाड़ रहा है और ऐसे दल में भी बीजेपी पर हमलावर हैं जो महाराष्ट्र में और केंद्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी हैं। दरअसल वहां 15 अगस्त यानी जश्न आज़ादी पर कई शहरों में नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी हुआ। कई नगर निगमों ने यह फैसला लिया कि मटन, चिकन और मछली की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। अब ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे सियासी तौर पर मामला गर्मा चुका है। ये अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। हम क्या खाए, हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र है। विचार के लिए वहाँ पे सत्ता में गए हो तो आपके पद का इस्तेमाल करते हुए जो भी प्रशासकीय अधिकारी है उस एरिया का, जिन्होंने ये निर्णय लिया, उसके खिलाफ आप कुछ तो कार्रवाई करो। पहले कल्याण, डोंबिवली, फिर नागपुर, फिर मालेगांव, फिर संभाजीनगर। धीरे धीरे शहरों की तादाद बढ़ती गई और 15 अगस्त पर नॉनवेज बैन का दायरा बढ़ता गया। मटन, चिकन बेचने वाली दुकानें और बूचड़ खानों को बंद रखने के आदेश ने सियासत का जायका बिगाड़ दिया। सबसे पहला विरोध एनडीए में शामिल रामदास अठावले की पार्टी ने किया।
मुझे लगता है कि जो मीट बेचने के संबंध में जो भी कुछ महापालिका ने निर्णय लिया है उतना ठीक नहीं है। इसने क्या खाना है वो उनको अधिकार है। धार्मिक कोई त्योहार होता है उसके लिए अगर ऐसा बंधन लगा दे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त ये जो दिन है अपने देश में कम से कम 70-80% लोग नॉनवेज लोग है, 20% लोग वेज लोग है। तो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, उसमें मुझे लगता है कि मना करना ठीक नहीं है। एक के बाद एक कई नगर निगमों के फैसले ने सरकार में शामिल पार्टी के मुखिया और राज्य के डिप्टी सीएम को भी परेशान किया। तुम्ही आता महाराष्ट्र दिनाला 26 जानेवारीला किंवा 15 ऑगस्टला अशी जर बंदी घालायला लागला तर उलट अवघडच आहे। माझं स्वतःचं मत असं आहे की लोकांच्या भावना देखील महत्वाच्या आहेत, परंतु भावनेचा आणि श्रद्धेचा विषय ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस त्या विषयाकडे त्या अँगलने बघावं। अजीत पवार ने फैसले पर सवाल उठाए तो उन्हीं के भतीजे रोहित पवार ने उन्हें चुनौती दी। बोले बयानबाजी मत कीजिए, आप सरकार हैं, फैसले वापस लीजिए। अगर अजीत दादा सिर्फ मीडिया के सामने स्टेटमेंट देने के लिए वो स्टेटमेंट दे रहे, लेकिन उनके खुद का पद का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे तो वो अच्छी चीज नहीं। अगर आपके पास पद है, आप विकास के लिए या विचार के लिए वहां पे सत्ता में गए हो, तो आपके पद का इस्तेमाल करते हुए जो भी प्रशासकीय अधिकारी है उस एरिया का जिन्होंने ये निर्णय लिया उसके खिलाफ आप कुछ तो कार्रवाई करो। लेकिन अभी देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए स्टेटमेंट दिया है क्या रियली वो विचार को पक्का समझते हुए वहां पे एक्शन भी लेते हैं। उद्धव गुट ने चेतावनी दी कि नगर निगम घर में घुसकर बात करना बंद करे। परंपरा और संस्कृति की दुहाई दी और नगर निगम आयुक्त को सस्पेंड करने की मांग कर डाली। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त थे उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वातंत्र दिन पे हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हम हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें। 15 अगस्त के दिन नॉनवेज पर पाबंदी को लेकर नगर निगमों की दलील है कि ये फैसला 1988 से ही लागू है। अब सत्तारूढ़ शिवसेना विपक्ष को घेर रही है। 1988 साली जेव्हा काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा शंकरराव चव्हाणांनी हा GR काढला होता आणि तोच पुढे इम्प्लिमेंट होत आहे। शरद पवारांनी सुद्धा हाच GR इम्प्लिमेंट केला होता आणि कत्तलखाने बंद ठेवले होते। परंतु विरोधकांचा आता आमिर खान झालेला आहे, म्हणजे गजनी पिक्चर मधला आमिर खान म्हणजे सध्याचे विरोधक, कारण त्यांना आपण काय केलं होतं तेव्हा हे आज सुचत नाहीये। अब आप सोच रहे होंगे कि जश्न आजादी पर नॉनवेज पर बैन के फैसले पर इतनी सियासत क्यों है भाई? तो जवाब जानने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। 2011 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र में हिंदू करीब 80% हैं और मुस्लिम 11.54%, बौद्ध करीब 6% हैं और ईसाई करीब 1%। तो ये अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। देश में अगर मांसाहार करने वालों को धर्म के आधार पर बांटा जाए तो सबसे ज्यादा मांसाहार ईसाई करते हैं। ईसाइयों में 78% महिलाएं और 80% पुरुष मांसाहार खाते हैं। मुस्लिमों में 70.2% महिलाएं और करीब 80% पुरुष। बौद्ध धर्म को मानने वालों में 62.2% महिलाएं और 74.1%।
हिंदुओं में 40.7% महिलाएं और 52.4% पुरुष मांसाहारी हैं। मतलब ये साफ है कि मांसाहार करने वाले ज्यादातर लोग या तो मुस्लिम हैं या ईसाई या फिर बौद्ध। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होगा। मुसलमान बीजेपी और शिवसेना का वोट बैंक नहीं है, लेकिन अजीत पवार को उम्मीद नजर आती है, इसीलिए फैसले का विरोध है। रामदास अठावले बौद्ध और दलितों की सियासत करते हैं, इसीलिए फैसले का विरोध है। मुसलमान हो या ईसाई या फिर दलित, कांग्रेस से लेकर उद्धव और शरद पवार तक उन्हें अपना वोट बैंक समझते हैं। इसलिए जितेंद्र अवहार 15 अगस्त को मटन पार्टी की धमकी दे रहे हैं। अरे हमें स्वतंत्रता और आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि हम जिंदा इंसान करके जी सके। जो ब्रिटिश कर रहे थे ये आज के लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, तब लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम क्या खाएंगे वो तय करेंगे क्या? छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन आप जैसे भी लोगों घर से घर में पूछिए माँ से, अगर पत्नी हो तो पत्नी से, कि छुट्टी के दिन क्या खाना पकाया जाता है। नॉनवेज पर पाबंदी और इसको लेकर बढ़ता तकरार महाराष्ट्र में एक नया सियासी रेसिपी बना रहा है। देखने वाली बात होगी कि उस रेसिपी का स्वाद किसे पसंद करेगा और किसे मस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो बात हुई वोटन कबूतर की, यानी वोट के खातिर कबूतरों की चिंता या नहीं चिंता करने की, मीट की चिंता करनी या नहीं करने की। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम ले जाने का, उस फैसले के खिलाफ जो डॉग प्रेमी हैं, जो डॉग लवर्स हैं, वो दिल्ली में एक कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं। बेजुबान आवारा कुत्तों के समर्थन में, स्ट्रे डॉग्स के समर्थन में आज दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के रोहिणी इलाके में ये कैंडल लाइट मार्च निकाला गया है। ये कहते हुए, ये दिखाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उससे ये लोग खुश नहीं हैं। ये आवारा कुत्तों के समर्थन में उनकी बदजुबान कुत्तों को अपनी जुबान देते हुए, अपना समर्थन देते हुए एक प्रदर्शन इस वक्त रोहिणी में निकला आज शाम को, और हम होंगे कामयाब करके गीत गा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेके, चाहे वो कबूतरों का हो या फिर दिल्ली में आवारा कुत्तों का हो, उस पर इस वक्त देश में एक नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। और अब इस कुत्तों को, जो आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की बात है, इस मुद्दे ने गांधी परिवार को तो एक कर दिया है। इस मुद्दे पर दिल्ली के मेयर, दिल्ली के पूर्व एलजी और लुटियंस जोन में रहने वाली कांग्रेस की एक बड़ी नेता का बयान आपको सुनाते हैं। इनके बयानों को सुनते हुए ये भी याद रखिएगा कि आज आवारा कुत्ते ने नागपुर में एक छोटी बच्ची को बुरी तरीके से घायल भी किया है। जितने ये सब कुत्ते हैं, ये लाजिम नहीं है कि इन सबको ले जाएंगे। आप खान मार्केट जाइए, वहां आराम से कुत्ते हैं, और वो ऐसे कुत्ते हैं जो आपके पालतू कुत्तों से ज्यादा अच्छी तरह से रहते हैं। लोग उनको कंबल भी उड़ाते हैं, स्वेटर भी पहनाते हैं, वो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये होना चाहिए कि किस किस्म के कुत्ते को आप ले जाएंगे। इस कुत्ते को, फर्ज कीजिए खान मार्केट वाले कुत्ते को ले जाएं, या गोल्फ क्लब में जो कुत्ते हैं उनको ले जाएं, उनके लिए तो आप ज्यादती करेंगे। वो तो बिल्कुल पालतू कुत्तों की तरह है। आपको बंदरों का काबू रख सकते। इस घर में, लटियन दिल्ली के इस घर में बंदरों का ढेरा आता है। मैं 4 कुत्ते पाल के रखी हूं, सड़क के कुत्ते लेके हम गोद लिए हैं। तो आज के दिन उनके वजह से हम बंदरों को कोई हार्म नहीं कर सकते हैं, और बंदर अपने इसमें रहता है और कुत्ता अपने इसमें रहते हैं। तो कहीं सोच समझ के कानून का कदम उठाइए। ये क्या आप फैसला कर लेते हैं? हम चाहते हैं कि पेट लवर्स भी आकर करेक्शन सेंटर में सेवा करें उनकी, और दे आर रेडी फॉर इट। ये तैयार है, इन्होंने कहा हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, और ये हमें इन्फॉर्म करेंगे कि कौन कौन से डॉग्स हैं जिनको ये उठाना चाहते हैं। तो अगर पब्लिक हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, अगर ये लोग जो वॉलंटरली दे आर इंटरेस्टेड टू हेल्प अस, तो हमें भी होल हार्टेड हमने भी इसको स्वीकार किया। पहले फेज में हम वही डॉग्स को हटाएंगे जो बीमार हैं या जो फ्यूरियस डॉग है, जो काट रहे हैं। उसके बाद हम फिर चलेंगे कि जो नॉर्मल जो स्ट्रे डॉग्स है उनको हम उठाएंगे।
इस बाबत आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चीफ जस्टिस की बेंच में भी उठा था। चीफ जस्टिस की बेंच ने, क्योंकि दो अलग अलग मामले चल रहे थे, आवारा कुत्तों पर जो फैसले आए उसको लेकर एक नई बेंच बना दी है जो अब इस मामले पे आगे की सुनवाई भी करने वाली है। लेकिन एक और पहलू है इस पूरी कहानी का। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला आवारा कुत्तों के खिलाफ नहीं है। इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, जिनकी जिम्मेदारी है कि कुत्ते जो हैं जो किसी को काट लेते हैं वो ना काटें, वो हिंसक ना बने, उनका स्टरलाइजेशन हो, उनको इंजेक्शन लगाए जाए, एंटी रेबीज़, ये जिम्मेदारी नगर निगमों की है जो कि नहीं कर रहे थे ठीक से। इसीलिए कुत्तों की आबादी बढ़ती गई। जैसे इंसानों की आबादी जिस इलाके में बढ़ती है वहाँ आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ जाती है और उस पर रोक नहीं लगा पाना दरअसल इन नगर निगमों के खिलाफ ये फैसला ज़्यादा है, ना कि डॉग प्रेमी वर्सेस डॉग हेटर्स का है। इसको ज़बरदस्ती एक इशू बनाया जा रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे इंसान जो कुत्तों से काट खाए हैं, कुत्तों से डरते हैं, वो कुत्तों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नगर निगमों की लापरवाही हुई है, उस पर एक तमाशा, एक इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया अपने इस फैसले के जरिए। खैर, फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में बेंच के पास है, अब वो क्या तय करती है आगे, उस पर नज़र रहेगी हम लोगों की।